ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 57 घटोत्कच का वध, यही इस अध्याय का विषय है। कल के युद्ध में अश्वत्थामा द्वारा बुरी तरह घायल किए गए घटोत्कच को धृष्टद्युम्न ले जाकर उसका सही इलाज करवाता है और उसे बचा देता है। जयद्रथ के मौत का बदला लेने के लिए कर्ण ने रात भर घोर युद्ध किया। पांडवों की सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। धर्मपुत्र अर्जुन से मिलकर कहते हैं कि हमारी सेना को बचाना होगा और उनकी रक्षा करना है। अर्जुन कर्ण का विरोध करने के लिए तैयार होता है और निश्चय करता है कि वो कर्ण का विरोध करेगा, लेकिन श्री कृष्ण उसे रोकते हैं और कहते हैं कर्ण बड़े ही क्रोध से युद्ध कर रहा है। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया एक शक्तिशाली अस्त्र है जो वह बचा के उसने रखा है तुम पे प्रयोग करने के लिए। मायावी और शक्तिशाली होने के कारण घटोत्कच को कर्ण का सामना करने के लिए अभी हम भेज सकते हैं, ऐसा सुझाव देते हैं श्री कृष्ण। घटोत्कच को बुलाया जाता है और श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि इस समय वह ही कर्ण का मुकाबला करने के लिए सही योद्धा हैं। घटोत्कच की माँ राक्षसी होने के नाते उसमें राक्षस अंश भी थे। राक्षसों को रात में ही बहुत वीरता और बल मिलती है। इसी प्रकार घटोत्कच के साथ भी हुआ। घटोत्कच तुरंत कर्ण का सामना करने के लिए तैयार हुआ। घटोत्कच का शरीर काफ़ी विशाल था, इस कारण उसका रथ भी काफ़ी बड़ा था। वह रथ 100 घोड़ों द्वारा खींचा गया था। कर्ण के साथ मायावी की तरह युद्ध करने लगा घटोत्कच। अलायुध नामक एक राक्षस कौरव के पक्ष का था और एक योद्धा था। वह भीम का रिश्तेदार भी था। वह दुर्योधन से कहता है कि भीम के कारण मेरे कई रिश्तेदार मर गए। उसका बदला लेने के लिए मैं भीम और घटोत्कच से युद्ध करके उन्हें मार डालूंगा। दुर्योधन खुश होकर अलायुध को भीम से युद्ध करने भेजता है। भीम और अलायुध के बीच घोर युद्ध हुआ। तब श्री कृष्ण घटोत्कच से कहते हैं कि अब तुम्हारे पिता को बचाना ही तुम्हारा पहला कर्तव्य बनता है और कहते हैं तुरंत जाओ और भीम के साथ मिलकर अलायुध के विरुद्ध युद्ध करो। घटोत्कच तुरंत जाता है और दोनों असुरों के बीच हुए घोर युद्ध में अलायुध घटोत्कच द्वारा मारा गया। वापस आके घटोत्कच कौरव सेना और कर्ण के साथ उसके मायावी रूप में युद्ध करके उन्हें भयभीत कर देता है। कौरव सेना का बहुत नुकसान हुआ। सभी दुर्योधन से मिलके कहते हैं अगर घटोत्कच को मारा नहीं गया तो आज रात ही वह हमारी पूरी सेना को खत्म करेगा। इसलिए आप कर्ण को आदेश दीजिए कि उसके पास जो महाशक्तिशाली अस्त्र है उसका प्रयोग वह करे और घटोत्कच को मार डाले। भगवान इंद्र के हाथों दिए गए शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर कर्ण घटोत्कच पर करता है और उसे मार डालता है। कौरव सेना अब शांति से सांस लेने लगी। पांडव बहुत दुखी हुए, लेकिन श्री कृष्ण खुश हुए। जब अर्जुन ने उनके खुशी का कारण पूछा तब श्री कृष्ण ने कहा कर्ण ने अपने कवच और कुंडल खोए, वे भी तुम्हारे कारण, लेकिन उसके बदले में उसने जो शक्तिशाली अस्त्र इंद्र से प्राप्त किया उस विषय को लेकर मैं चिंतित था। उस अस्त्र को कर्ण ने तुम पर प्रयोग करने के लिए संभाल के रखा था। अगर उसका प्रयोग कर्ण तुम पर करता तो उसे न मैं न तुम रोक पाते। वह अस्त्र जरूर तुम्हें मिटा देता। इसलिए अब जब कर्ण ने उसका प्रयोग कर दिया घटोत्कच पे, मैं निश्चिंत हूँ। अब कर्ण को संभालना थोड़ा आसान हो जाएगा। जरासंध और शिशुपाल युद्ध से पहले ही मारे गए श्री कृष्ण के उपाय के कारण। धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण होने वाले एकलव्य को उसके अंगूठा को गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य को देना पड़ा। ये भगवान की इच्छा से ही हुआ। ऐसे ही जो कुछ अभी तक हो रहा है सब कुछ ईश्वरीय इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण समझाते हैं सभी को। घटोत्कच के वध का बदला लेने जा रहे धर्मराज को व्यास जी रोकते हैं। शीघ्र ही यह युद्ध समाप्त होगा, तुम ही इस पृथ्वी पर राज करोगे, ऐसा कहकर व्यास जी अंतर्धान हुए। जय श्री कृष्ण।